Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to the online session of English language course. So आज का हमारा टॉपिक है कि how to use is MR was were has have had in a tense. किसी भी सेंटेंस में ये किस तरह कैसे यूज़ होंगे, आखिर इनके यूजेस क्या हैं, ये वर्ड्स है क्या चीज़ें। बिकॉज लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको उसके बुनियादी रूल्स सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद लैंग्वेज खुद ब खुद बनती जाएगी अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया। इज़ क्या है, एम क्या है, आर क्या है और इनके साथ कैसे कैसे वर्ब लग सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज इज़ जस्ट सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आप बोलते हैं, आप उसको बोल रहे हो दैट आई नो लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ जस्ट नॉट ए सेंटेंस। लैंग्वेज के पीछे ग्रामेटिकल तगड़ा पीछे सतून खड़ा होता है जो लैंग्वेज को बनाने में आपका हेल्प करता है। तो ये वो सतून है, ये वो ग्रामेटिकल पोर्शन है जो आपको हेल्प करेगा कि आपने बोलना है। अगर फ्लुएंटली बात करना है तो आपको पता हो इस किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है, वॉइस वर्ड। देखिए, ये सारी चीज़ों में हम ना 3 ज़मानों में घूम फिर रहे होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि असल में लैंग्वेज है ही इन तीनों चीज़ों पे मबनी है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू यूज़ इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड एंड हैव हैड। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर यू वन थिंग कि अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहे हो, होपफुली आपको रेगुलर लेक्चर वहाँ पे मिल रहे हो। बट अगर ऐसा नहीं है, आपका पहला ही लेक्चर आपके सामने वॉज वर्ड का आ गया है, या आपने पहले कुछ लेक्चर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट पहले करने वाले थे वो आपसे मिस हो गए हैं, तो आपके लिए इस चीज़ को आसानी कर दी है मज़ीद कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमने एक ग्रुप बनाया है ऐसे बच्चों के लिए जो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी हो जाए, फ्लुएंट हो जाए, ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आप प्रॉपरली क्लासेस ले सकते हो। आपको रेगुलर बेसिस पे सारी क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मिलेगा एंड पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हो, कहीं कोई इशू आ जाए, एक्सेंट का इशू आ रहा है, ग्रामेटिकल पोर्शन में कोई इशू हो रहा है, तो आप जो है फ़ौरन टेक्स्ट कर सकते हैं। चाहे रेगुलर क्लासेस वाले भी कर सकते हैं और जो हमें रैंडम देख रहे हैं आप लोगों के लिए भी यही अपॉर्चुनिटी है कि अगर कुछ समझ ना आए तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो। आपको एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो रिप्लाई किया जाएगा, आपकी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व की जाएंगी और बाकी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी और उनका जो है वो टीचर के साथ लिंक रखा जाएगा ताकि उनको कहीं कोई इशू हो जाए, ग्रामेटिकल पोर्शन, एक्सेंट प्रॉब्लम, तो उनको फ़ौरन से जो है उस चीज़ को हल किया जाए। अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, देखिए ये पहले बात हमने की कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अगर करना है तो ग्रामेटिकल पोर्शन को का जो सतून है उसे बड़ा तगड़ा बनाना पड़ेगा आपको। फिर आपको नहीं ज़रूरत 4-5 सेंटेंसेस लर्न करने की। सो आज हम वहीं जाते हैं टेंसेज में जाने से पहले, क्योंकि टेंसेज एक ऐसा समंदर है, समंदर में तैराकी करने से पहले ना आपको थोड़ा सा जो है छोटी सी नहर में जो कह दिया जाता है भाई यहाँ सीख लो, स्विमिंग पूल में सीख लो। तो ये एक छोटा सा जो है वो टेंसेस से पहले इज़, एम, आर का यूज़ बताया गया है, जिनको करने के बाद टेंसेस बड़े आराम से बड़े इजीली हो जाएंगे। ज़रा सा भी किसी को उसमें इशू होगा तो वो भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सो इज़, एम, आर, ये 3 चीज़ें, इज़, एम, आर, दीज आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ साथ आ रहे होते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे कैसे आते हैं, कब आते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी बस ये याद रखना है आपने कि इज़ जो है वो हमेशा आता है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ आ जाता है। सिंगुलर चीज़ें, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, कोई एक नाम, आयशा, अली, व्हाटएवर। जैसे एग्जांपल है ही इज़ डूइंग हिज वर्क। अभी इज़ किसके साथ है, ही था। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम जो है वो करता है, कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट। एम, एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। इसका अलहदा कुलिया कहता है भाई मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं आई के साथ आऊँगा, मैं अकेला आऊँगा। सो एम, एम यूज़ होता है हमेशा आई के साथ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आर, दे, वी, प्लूरल वर्ड्स, कुछ प्लूरल वर्ड्स हों या आपके प्लूरल जो हैं वो प्रोनाउंस आगे हैं उनके साथ जो है वो आर यूज़ हो जाएगा। इज़, एम, आर यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, जिसमें काम जारी रहता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में, वहाँ हम इज़, एम, आर यूज़ कर रहे होते हैं। कॉन्टीन्यूस मतलब काम जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो काम कर रहा है। मैं टीचर हूँ,
दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा काम जारी में यूज़ हो। एज आई टोल यू कि इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है और आर हमेशा प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है। ये चीज़ें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि टेंसेस में स्टेप इन होने से पहले आपको ये चीज़ें पता हों। फिर टेंसेस की स्ट्रक्चर्स पे फोकस कीजिएगा। इज़, एम, आर। नाउ वी हैव वॉज, वर। वॉज, वर। वॉज हमेशा यूज होगा आई, ही, शी, इट्स सिंगुलर नेम, हर सिंगुलर नेम के साथ और आई के साथ। आई के साथ हमेशा वॉज यूज होता है। यहाँ मैंने बताया कि आई एम आई के साथ यूज हो रहा है, सो यहाँ वॉज आई के साथ यूज हो रहा है। ये बातें याद रखनी, आई, ही, शी, इट्स सिंगुलर नेम के साथ। देन वी हैव वर। वर यूज होता है हमारे प्लूलर्स के लिए, दे, वी, कोई भी प्लूलर नेम आ जाए। प्लूलर नेम मीन से मुराद है कि 5-6 जो गर्ल्स क्या देते हैं कभी के, आयशा एंड अहमद, 2 हो गए, प्लूरल हो गए। सो स्टफ लाइक दैट। ही वॉज लेट टुडे, वो आज जो है वो लेट था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैं जो हूँ वो ठीक फील नहीं कर रही थी। दे वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। सो दे आर लाइक कि आप जो है वो वॉज वर पास्ट टेंस में चला जाता है, ये हमारे पास प्रेजेंट में रहता है, ये हमारे पास पास्ट में चला जाता है। बट ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। अभी आपको बस यही लर्न रखना है कि वॉज, आई, ही, शी, इट रेगुलर नेम के साथ होता है और वर हमेशा प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है। नाउ वी हैव हैज़, हैव। हैज़, हैव बेसिकली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, बट इसके साथ साथ ये पोजेशन शो कराने के लिए, मेरे पास है, मेरे पास है, मैं अगर तो सिंगुलर हूँ, लाइक उसके पास है, मेरे पास ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ है। पोजेशन, मलकियत शो कराने के लिए भी हैज़, हैव का यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हैज़ ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ लगेगा। अगर तो कोई सिंगुलर चीज़ है वो अपना पोजीशन शो करा रही है तो आप हैज़ लगाएंगे। अगर तो कोई प्लूरल है वो अपना पोजीशन शो करा रही है तो आप हैव लगाएंगे। जैसे शी हैज़ अ पेंसिल, शी हैज़ अ पेंसिल, उसके पास पेंसिल है, पेंसिल रखती है। शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया। अगर इसी को प्लूरल में हैव, आई, वी, दे, यू, याद रखिएगा यू के साथ हमेशा हैव लगता है। यू को हम हमेशा प्लूरल सेंस में लेते हैं या कोई भी प्लूरल नेम आ जाए। सो डू यू हैव इट, क्या तुम्हारे पास ये है, रखने के सेंस में, पोजीशन के सेंस में, मलकियत के सेंस में भी ये यूज़ होता है। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम ख़त्म कर चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंस में आ रहा है ये। सो वी हैव हैज़ एंड हैव। हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है। Now the last we have had, had। पिछले ज़माने में कोई काम कर चुका था, ये जो है अभी काम कर चुका है। हैज़, हैव अभी काम कर चुका है। had पास्ट में काम ख़त्म हो चुका है, सो वी कैन यूज़ had। had किसके साथ यूज़ होता है, हैड सबके साथ यूज़ होता है। यहाँ सिंगुलर प्लूरल की कोई बंदिश नहीं है। हैड जो है वो सब, अगर पास्ट में बात हो रही है तो सिंगुलर प्लूरल आपका जितने भी आपके पास प्रोनाउंस आ जाते हैं आप सबके साथ हैड यूज़ कर सकते हो। जैसे आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ। वी हैड डन आवर वर्क, ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी ख़त्म कर चुके हैं। ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। ही, शी, इट, कोई बंदिश नहीं, सबके साथ जो है वो हैड यूज़ लगता है। अब आप देखिएगा हैज़, हैव प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और हैड जो होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के लिए होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी अलग है। हैज़, हैड, आपने कहीं पढ़ते पढ़ते 9th-10th की बुक्स में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मास्टर्स की बुक में कोई नॉवल पढ़ते हुए आपने देखा होगा कभी कभी क्या करता है वो हैव हैड इकट्ठा लगा देता है। हैव हैड, बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई ये प्रेजेंट का है, ये आपके पास पास्ट का है, ये इकट्ठे कैसे लग सकते हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हैव ये इकट्ठे कैसे आ गए। तो इनका एक अलग कुलिया है। वो कहते हैं कि देखें इकट्ठा अगर आ जाए तो एक बात याद रखिएगा, हैव हैड इकट्ठा आ जाएगा, हैड हैड भी इकट्ठा आ जाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि ये दोनों इकट्ठे आ गए। देखें ये जो हैव है ये हमारे पास होगा ये पोजीशन वाला, या हमारे पास होगा प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और ये जो हैड है जैसे हमने बात की पास्ट परफेक्ट वाला। अब ये जो हैड है याद रखिएगा हैड की फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड हैड।
ये अलग फॉर्म, रखने के सेंस में बात हो रही है। फर्स्ट फॉर्म है हैव, रखता है, हैड रखता था। अब ये क्या हुई, ये फॉर्म्स हैं इसकी, ये असल में ये फॉर्म लगाई हुई है और कुछ भी नहीं किया हुआ, ये अलग से वो पास्ट वाला हैड नहीं है, ये फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। क्योंकि हमें इतना पता है कि हैज़ हैव के बाद फौरन थर्ड फॉर्म आती है, हैड के बाद फौरन थर्ड फॉर्म आती है। तो उन्होंने क्या किया, आई हैव हैड अ बिजी डे, आई हैव हैड। अब ये जो हैड आया है ये थर्ड फॉर्म आई है, ये कुछ और नहीं है, रखने के सेंस में कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना बिजी डे था, आज है बिजी डे, मेरा रह चुका है मेरा बिजी डे। अब देखें आई हैव हैड, अब ये हैव कौन सा है, ये वाला पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और ये हैड कौन सा है, ये तो भाई थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये कोई पास्ट का हैड नहीं लगा दिया उन्होंने। तो फर्स्ट फॉर्म क्या, हैव हैड, तो ये उन्होंने ये लगा दिया, शी हैज़ हैड अ बिजी डे। अब यहाँ पे भी ये हैड जो दूसरे नंबर वाला है ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हैज़ हो या हैव हो उसके बाद फ़ौरन थर्ड फॉर्म लगती है। देन भी इसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी अक्सर यूज़ किया होता है, हैड लगा देते हैं, हैड आ रहा होता है, बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट है और ये हैड थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये है तीन फॉर्म्स, हैव हैड। वी हैड सम ट्रबल्स विद दिस मशीनरी, हमें इस मशीनरी के साथ बहुत सारी मुश्किलात रह चुकी थी रहती, ये देखें ना रखने के सेंस में। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको पढ़ते हैं ब्रेकफास्ट। ये वर्ड ब्रेकफास्ट नहीं है, ये वर्ड ब्रेकफास्ट है, दिस वर्ड इज़ ब्रेकफास्ट। सो वी हैव दिस हैड, तो ये इस तरह आते हैं, इनके लिए परेशान नहीं होना। पहला देखना है हैड है तो ये पास्ट वाला है, दूसरा हमेशा थर्ड फॉर्म ही होगी। ये हैज़ है, ये हैव हो तो हैज़ हैव हो सकता है, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, बट वो जो दूसरा लगा हुआ है वो हमेशा क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। सो आज हमने जो है वो सीखा है हैज़ हैव इज़ एम आर वाज वर और हैज़ हैड इकट्ठा आ जाए तो इन सब के साथ जो है वो किस तरह आपने यूज़ करना है, सिंगुलर किसको कर रखना है, प्लूरल किसको रखना है। सो इन चीज़ें करने के बाद आपके लिए टेंसेस बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज टेंसेस ही तो असल लैंग्वेज है ही सारा का सारा टेंस। वी आर जस्ट इफ़ यू आर स्पीकिंग, इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, तो वो सारे टेंसेस में ही आ जाती हैं। तो लैंग्वेज सीखने के लिए एज आई टोल्ड यू कि इन ग्रामेटिकल टेक्निक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, फिर ही कहीं जाके आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकते हैं। मैंने ये बार मेंशन की है कि अगर 5-6 लफ्ज़ आपको सिखा दिए जाएँ और कहा जाए लो जी आ गई इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इस तरह नहीं आती, आपको उसका ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे से करना होगा। सो टुडेज़ लेक्चर वाज ऑल अबाउट इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड। इसका यूज़ बताया था कि आपने सिंगुलर किसको रखना है और प्लूरल किसको रखना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू हो जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व किया जाए। और अगर आप मज़ीद लेक्चर्स लेना चाहते हैं और अपना रेगुलर बेसिस पे शुरू करना चाहते हैं कोर्स, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।